अंजू गुजराल जुड़ी हैं। ओ सतगुरु प्रसाद, अमृत आकाशवाणी। भगवान बता रहे हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवान कह रहे हैं विलायत में सब संत एक होते हैं, भले अच्छे हैं, खराब नहीं है, पर बात है कि ये ज्ञान किधर भी नहीं है। ये तो हमने महसूस किया जीवन में, बहुत सब कुछ देखा, अलग अलग परमात्मा के रास्ते जो हैं, पर जो बात अंदर में प्रवेश हुई और ठहरी वो भगवान की वाणियों से सरलता से बैठी। ज्ञान सब जगह है, सब तो एक ही है, पर जो ज्ञान ये है वो किधर भी नहीं मिला। इस पर प्रेमी कह रहा है भगवान सब जगह वो यही बोलते हैं कि जीव तू ये कर और ये नहीं कर। इस पर भगवान ने बताया हम तो तुम्हें इधर बोलते हैं कि तुम्हारे से हुआ क्या है। तू ये कर या ना कर की बात तो तब होती है जब हम कुछ कर सकने के लायक हों, तभी हमारी चॉइस है ना। हम तो कुछ करने के लायक हैं ही नहीं। क्यों? कि हम कहीं नहीं, हमारी सत्ता नहीं है। जो हम दिख रहे हैं करते हुए, या कभी होता है मैं ये नहीं करूं, वो कहां से हो रहा है? हमारी अपनी जब सत्ता नहीं है तो ये बात समझने की है। हम तो यही बोलते हैं कि तुम्हारे से हुआ क्या है, तू है कहां, तुम कर क्या सकते हैं। एक ये वचन और इस वचन की गहराई के तुम कर क्या सकते हैं, ये डीप में चली जाए अगर साधक के, ये अपने में पूर्ण ज्ञान कि हम क्या कर सकते, तब वो जो सत्य परमात्मा जिसकी सत्ता यहाँ मौजूद है, जहां हम बैठे हैं शरीर को लेके, दिखता शरीर है लेकिन सत्ता उसकी है। अगर वो याद रहे, धीरे धीरे प्रयास करते करते, पुरुषार्थ करते करते उसमें प्रवेश मिल जाए, उसमें हमारी स्थिति हो जाए, तब ये पक्का हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुम बने क्यों? अब व्यवहारिक प्लेटफॉर्म पर बात क्या आती है कि कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं, करेंगे ही। पर सुजागी किस बात की है? हमसे सब कुछ हो लेकिन हम कहीं भी बने नहीं। बहुत बार आप सब बच्चे ही बोलते हो इस बात को कि मैं माँ बनी, मैं बेटी बनी। क्यों बने? कौन माँ बनी, कौन बेटी बनी, कौन पत्नी बनी, ये सोचो तो। वहां तक हमारी सोच नहीं जाती है, बस हम बन के बैठ जाते हैं। उसी में फिर उधेड़ बुन में, दुख सुख में, ऊपर नीचे हम अपनी जिंदगी को चलाते रहते हैं। तुम बने क्यों? समझ आ रही है बात? ये देह अध्यास की बात हो रही है। कहाँ बनते हैं हम? शरीर से तो बनते हैं ना। तो देखो ये हमारा कितना पक्का हो गया है कि मैं ये हूं। एक बार वाणी में आया था, जब तू कहता है मैं शरीर हूं, तो एक बात हम याद रखें कि हम कितने बहरूपियां हैं। पिता आया तो मैं पुत्री हूं, थोड़ी देर में पति आ गया तो मैं पत्नी हो गई। इतना नाटक है इस शरीर के अंदर, कभी ध्यान गया हमारा? इतने झूठे हैं हम। और बात भी सच है, क्योंकि ये शरीर सच नहीं है तो इससे जो भी हो रहा है वो झूठ ही तो हो रहा है। जागिए, इतना उठो, जागो, मंजिल की तरफ बढ़ो। मंजिल क्या है? मेरा सत्संग जो यहीं के यहीं है, उसको पाने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं है, बशर्ते कि मैं इस झूठे अध्यास को, इस झूठे रूप को भुला पाऊं, तब उस स्वरूप में प्रवेश मिले मुझे। मैं तो इस झूठ को पकड़ के बड़ा आनंदित हो रहा हूं, और क्या क्या ना करके सोच रहा हूं मैं बड़ा महान, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो क्या कर सकता है? केले के एक छिलके से किसी का पांव फिसलता है तो क्या हालत हो जाती है। फिर हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। करो, करोगे तुम ही,
युद्ध तो तुम ही लड़ोगे। महाभारत का युद्ध भगवान ने अर्जुन से ही लड़वाया। ये जीवन संग्राम भी हमें ही झेलना है, पर कैसे? ये मैंने सब पहले कर रखा है। तू निमित्त बन। ऐसे ही हमें याद रखना है कि युद्ध तो हम करेंगे, लेकिन हम निमित्त हैं। जो भी सीन्स हमारी जिंदगी के पहले से तैयार है, प्रारंभ पहले से तैयार है, तो भगवान ने वो रील हमारी बना रखी है। एक भरोसा राम का, हमें उस पे तो भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? अपने पे। मैं पिछली बार चला था ना, मैं ये छोटी आई, इसमें मेरी नु मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है। भजन में कितना भाव था। आज आधे नाम से भी हम उसे अगर पुकारे तो वो आते हैं। वो तो इंतजार करते हैं जीव की कि कब ये मेरी तरफ देखे, कब ये मेरी तरफ मुड़े। लेकिन देखो हम किस तरफ दृष्टि करके बैठे हैं? संसार की तरफ ना, जीवत्व की तरफ। हमने अपने को भी दृष्टि से यहाँ पे मतलब है हर समय हमको यही ध्यान है, मैं ये हूँ, मैं ये। एक बार आया था ना, तो ये है, तो रात के सपने के समय तो कहाँ चला जाता है? वो संसार ही हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम दूसरी दुनिया में होते हैं। कभी विचारें, ये सारा ज्ञान जो है, जो भगवान बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। आज हम कहते हैं कि अगर एक साधक इतनी सी बात पे दिन रात विचार कर ले कि रात को जब मैं सोया तो मेरा ये संसार बिल्कुल मिट चुका था, जिसको मैं पकड़ के सत करके दुखी सुखी हो रहा हूँ, और बस मैं सोच रहा हूँ यही सब कुछ। रात को नहीं था ना, रात को दूसरी दुनिया थी। फिर जागे तब वो दुनिया पूरी सच लग रही थी, जागे तो वो बिल्कुल झूठी हो गई। फिर इसमें आ गए, है ना? ऐसी अजीब कहानी हमारे साथ चल रही है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और फिर तीसरी अवस्था भी है, सुषुप्ति की अवस्था, गहरी और नींद जिसे कहते हैं। हाँ, दोनों ही नहीं है, ना जागृत है ना सुषुप्ति है, एकमात्र ज्ञान रह जाता है। ऐसा सोया, कुछ नहीं जाना। वो मेरा कारण शरीर, जागृत में स्थूल शरीर काम करता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काम करता है, और क्या बचता है? सुषुप्ति में हमारा कारण शरीर। हमें इतना समझना है कि मुझे इन तीनों शरीरों से ऊपर जाना है। ये हमारी यात्रा है, आत्मा की जर्नी है। बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है, हम कहीं भटक न जाए। पक्की बात है, इस ज्ञान में आने के बाद गुरु इस तरह से संभालता है, इस तरह से संवारता है, विश्वास रखना यहाँ भटकने की गुंजाइश ही नहीं। कहीं और भटक सकते हैं, हमने देखा, बहुत कुछ देख लिया, कहीं और हमारी भटकने की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम यहाँ सत्य सरलता से जो गुरु बताते हैं उसमें से थोड़ा सा भी, कहते थे ना भगवान, तू मेरा एक वचन पकड़ ले, एक वचन, और उस पे बैठ जा, उस पे चल, तेरा कल्याण हो जाए, है ना? अभी हमने भक्तों को वाणियां भेजी। हम कहते हैं जिसके पास जो वाणी गई, उस वाणी का जो टाइटल है या उसका कोई एक वचन, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इसी पे वर्क कर। छोटी में ये क्या है? ये कितनी बड़ी रुकावट है। मुझे इस छोटी में से मेरी यात्रा, मेरी जर्नी कहाँ है? कैपिटल आई तक। और वो कैपिटल आई कहीं दूर नहीं है, वो यही है। ये स्मॉल आई भी यही है, कैपिटल आई भी यही, यहीं से यहीं तक की यात्रा है। उसके लिए हमें कहीं बोरिया बिस्तरा बंद करके जाने की जरूरत नहीं है, केवल सावधान होने की जरूरत है। कहते ना, जागो। क्या हम सोए हुए हैं? सच में हम सोए, सच्ची में हम सोए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब ये वचन हमें मिलते हैं गुरु के, तब हमें पता लगता है, अरे हम कहाँ हैं, हमारी वृत्ति कहाँ है।
देखो ना, एक एक ख्याल हमारा किधर जा रहा है। क्या पूरे दिन में एक बार भी सच्चे मायने में हमारा ध्यान जाता है अपने स्वरूप की तरफ? अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये नहीं कह रहे कि आपका नहीं जाता होगा, तो सब सावधान हो गए। और बहुत हम तो ये अंदर से प्रार्थना भी करेंगे, कामना भी करेंगे सारे समूह के लिए, एक दिन में एक बार जरूर, 2 बार, 3 बार, 1-1 मिनट के लिए याद करो, अरे मैं कौन? आज मैंने सत्संग सुना, मैं कौन? अपने से ही पूछ लो, क्या मैं ये? देखो, खुद से सत्संग करो। उसमें वाणी की भी जरूरत नहीं है, हमारे हाथ में कोई बहुत बड़ी वाणी। अब तो गुरु ने अंदर में इस तरह से डाल लिया है कि तू अपने से बात कर। इतना क्वेश्चन भी हमें कितनी हेल्प करेगा। मैं कौन? सामने कोई आए, तू कौन? जब हमने कहा मैं कौन, तो आंसर आएगा ना, क्या मैं शरीर? क्योंकि दिखता तो यही है, लेकिन ज्ञान क्या कहेगा? नहीं, मेरे गुरु ने कहा तेरा सच्चा स्वरूप क्या है? तेरी आत्मा है, वो चैतन्य है, वो चेतना है जो तेरे अंग अंग को चला रही है। इतनी बात तो सबको समझ में भी आ चुकी है। क्या तो बनना नहीं है। अगर हम इस पाठ को दोहराने में लगे रहेंगे पूरा दिन, क्योंकि मुश्किल नहीं है, सब कुछ करते हुए हम कर सकते हैं। लेकिन देखो, प्रमाद इसी को कहते हैं, प्रमाद। क्या जो हम इतनी आसानी से कर सकते हैं वो भी हम नहीं करते? प्रमाद ही मृत्यु है, याद रखना। और कोई मृत्यु नहीं है। एक मृत्यु वो आएगी, वो तो अच्छी है, इस शरीर से, टूटे फूटे शरीर से, बूढ़े शरीर से जो कुछ कर सकता छुड़ा के एक फ्रेश नया शरीर हमें देगी, तो वो मृत्यु, उसका तो स्वागत है। लेकिन ये मृत्यु जो हम हर पल जिसमें से गुजर रहे हैं, हर पल मार रहे हैं अपने आप को, क्या? प्रमाद। कौन सा प्रमाद? कि हम भूल गए हम कौन। अर्जुन भूल ही तो गया था। 18वें अध्याय में जाके क्या बोलता है? मुझे मेरी स्मृति लौट आई है। विस्मृत कर दिया था मैंने अपने आप को कि मैं कौन हूं। हम भी तो वही हैं, हम विस्मृत कर चुके हैं। हर पल हमको यही याद है। बड़ा अफसोस होता है सोच करके, गुरु ने कितना मेहनत की है, कितना डाला है हमारे अंदर, और वो युगों युगों तक डालता रहेगा। याद रखना, उसका ये यज्ञ रुकने वाला नहीं है। ये सृष्टि चक्र के साथ चलता ही रहेगा। भगवान ने कहा ना, मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी होऊंगा। अर्जुन, तेरे मेरे जन्म, भगवान ने बोला ना, ऐसा नहीं है कि तू कभी नहीं था या मैं कभी नहीं था। तो गुरु और शिष्य और ज्ञान, ये तो अमर चीज, अमर एलिमेंट तत्व है। इनमें अपनी स्थिति बनाए, इस रास्ते को और सरलतम करें, मुश्किल नहीं करें। वाणियां बहुत मिल जाएंगी। हम तो चाह रहे हैं आप भी मेहनत करो वाणियों के साथ, लेकिन उठो। तुमको बनना ही कुछ नहीं है। प्रेमी ने इस पर कहा, भगवान, इधर जो ज्ञान है ना, वो है बी नथिंग डू नथिंग, है ना? इसी को पकड़ ले। इस पर भगवान ने बोला, बोलते हैं इधर बी नथिंग है, डू नथिंग है, उधर हमको दान पुण्य करा के नाम निकालते हैं। कोई भी दान पुण्य करता है तो उसको याद तो होता ही है ना कि मैंने दान पुण्य किया। अब खाली दान पुण्य की बात नहीं है, हमें अपनी पूरी दिनचर्या में देखना है कि मैं क्या बना। बनते हैं ना, मैं किसी का मित्र बना, मैं किसी का पड़ोसी बना, किसी का पिता बना। इधर इसीलिए हम ये नहीं कराते हैं। बाहर की क्रियाओं में भगवान ने हमें नहीं रखा। पन उठाया कि तुम कौन हो कुछ देने वाले किसी को। वो दातार बैठा है, वो चींटी से लेके हाथी तक सभी को संभालता है। तू क्या किसी को संभालेगा? तू पहले अपने को तो संभाल ले। कहाँ पड़ा है? गड्ढे में। इस दलदल में हम हैं, पहले हम अपने पे तो काम कर लें। हम चलते हैं दान देने के लिए, पुण्य करने के लिए। अरे सबसे बड़ा पुण्य यही है कि अपनी आत्मा को तो जान ले। कहते हैं ना, आत्मघाती महापापी। हम पुण्य कर रहे हैं लेकिन हम तो महापापी हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा को भुला के बैठे हैं। तुम्हारा नाम कोई नहीं पूछेगा, करो जितना करना है।
और तुम्हारे जाते ही तुम्हें कौन पूछने वाला है कि फलाना था? कोई करता है किसी को याद? कोई नहीं करता, किसी को जरूरत ही नहीं है। प्रेमी ने इसी क्रम में आगे कहा, भगवान इधर सबको अपना अपना लेसन मिलता है। बोलो बात ठीक है ना? सबको लेसन मिल रहा है ना? इतनी वाणी में भी आज सबको कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर मिल गया होगा। भगवान का ज्ञान ऐसा, तभी इसको कहते हैं ना अमृत आकाशवाणी। ये कहीं की उधारा, ये ज्ञान कहीं का उधारा ज्ञान नहीं है, उधारी वाणी नहीं है। ये गुरु के हृदय आकाश से निकली हुई वाणी है। जो आकाश कैसा है, गुरु का हृदय कैसा है, एकदम खाली, वहां से अमृत का झरना बरसता है। ये इतने तपे हुए वचन, इतने शुद्ध वचन कि हमको एकदम ठप करके लगते हैं। एक वचन गुरु का क्योंकि भीतर से आ रहा है, हमारे जीवन को बना देता है, परिवर्तित कर देता है, ये अपना लेसन मिल जाता है। रश्मि जी माइक ऑन ऑफ कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि क्या कहा भगवान ने, हमको अपना लेसन मिलता है। भगवान ने बोला, सबसे हमने बात किया है, शरण माना क्या? शरण माना सबक। शरण माना ये नहीं कि पाँव पड़ना, पाँव नहीं पड़ने का है, सबक उठाने का है। जो हम बोले सत्संग में वो उठाने का है। देखो, शरणागति बहुत बार सुना, शरणागति। हम कहते ना कि भगवान के ज्ञान में वो नवीनता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि यहाँ तो सबको प्रेमी नहीं कहा, यहाँ सबको अपना अपना लेसन मिलता है। तो भगवान ने तो क्लियर कर दिया कि शरण माना क्या? सबक। सबको अपना अपना लेसन मिलता है, इसका मतलब है हम गुरु की शरण में हैं। गुरु ने हमें स्वीकार किया है क्योंकि हमें गुरु की हर बात से अपना लेसन मिल रहा है। शरण का मतलब भगवान ने हमेशा ही बताया कि तू मेरे पाँव पड़े, ये कोई शरणागति नहीं है। यहाँ तो पाँव पड़ना मना है, बल्कि क्या करना है, सबक उठाने का है। जो भी हम बोले वो उठाना है। सबको मिलता है यहाँ। यहाँ किसी की शक्ल देख के ज्ञान नहीं चलता कि हम किसी का चेहरा देख के बोल रहे हैं कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। ये आकाशवाणी है, ये सभी के लिए है। जैसे आकाश से बरसात होती है, वो सबके लिए, वो कोई अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं देखती। एक जैसी सबको शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी तरह से भगवान का ये ज्ञान, भगवान के ये सबक सभी के लिए एक जैसे, जिसको जिस वे में अच्छा लगे वो उठाए और अपने को पूर्ण करे। प्रेमी ने बोला, भगवान भजन की लाइन है, मन की गति संभालिए, इसको खोलिए। भगवान ने बताया, मन की गति संभाल मना, तू बोलता है कि भगवान को कि मेरा मन मार। मन की गति संभालिए, तो लग रहा है ना हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे मन को संभालो। तो भगवान ने पकड़ ली ना बात कि लगता है तेरा मतलब ये है कि भगवान मेरे मन को मारे, पर तू चलता है मन के कहने में, फिर बोलता है मन को मार। देखो, हम डबल रोल ना खेलें, ड्रामा नहीं करें। सत्संग में आ गए हैं तो इतने सच्चे होके चले। अगर गुरु से कह रहे हैं, चाह रहे हैं मन में कि मेरे मन को गुरु मारे, तो फिर पूरा दिन व्यवहार में ये तो देखें कि हम मनमुख होके चल रहे हैं। मना क्या, मन ने जो कहा वो बोल दिया, मन ने जो चाहा वो पूरा करने के लिए चल पड़े। मन 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 कैसे बनेगी बात? ये दो रास्ते बिल्कुल विपरीत हैं। एक मन का रास्ता, एक गुरु का रास्ता। आज गुरु के पास आए हैं, अगर हम चाहते हैं गुरु मेरे मन को मारे, पीछे वाणी में आया था ना, गुरु मुझे हाथ से भी मारे और मेरा अहंकार टूटे, है? हाथों से भी मारे गुरु मुझे, हम तैयार हो जाए कि मेरे मन को तो गुरु मारने के लिए आया ही आया है, पर रुकावट क्या है? एक ही रुकावट है कि मैं मन के हिसाब से ही चलना चाहता हूँ। इस सच्चाई को हम पकड़ लें, हम झूठ में ना चलाएं अपने।
पूरा दिन तपस्या इसी बात पे करें कि अभी मैंने जो किया वो मन के हिसाब से किया, इधर से आया मैं। अपनी वृत्ति को चेक करो, क्या चाहता है मेरा मन, क्यों चाहता है कुछ भी। क्योंकि मन के बिना चाहे भी हमारे दिन की पूरी दिनचर्या होती है, वो इतनी सहज में होती है। क्यों कि गुरु ने हमें प्रेम की गति पर बिठाया। जहाँ प्रेम है वहां तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सब इन हाथों से पैरों से ऐसे सहजता से सब कर्म होते हैं। बोला ना बन के नहीं करो, तो वो कब होगा? वो प्रेम की गद्दी से ही तो होगा। प्रेम की कुर्सी पे गुरु ने बैठा दिया, सबको ये सिंहासन पकड़ाया है। कौन सी कुर्सी पे बैठना चाहते हो बोलो? कोई कहता है मैं इस कुर्सी पे बैठूं, कोई कहता है मुझे इस कुर्सी पे बैठूं। क्या करें? एक ही तो चीज है, कर्ता की कुर्सी। जहाँ प्रेम का भाव है चलते चलो उसमें, और देखो मन की गति संभालिए कि जो हमारी बात है वो तो स्वतः पूरी हो जाए। उसमें गुरु को क्या करना पड़ेगा? और गुरु क्यों करे? गुरु क्यों नौकर बनाए हम गुरु को अपना कि तुम हमारे मन को मारो? हमने जब एक बार शरण पकड़ ली, आज भगवान ने चरण पे भी पूरा स्पष्ट कर दिया है, माना मेरा सबक। तो देखो ना, हम सबक उठा रहे, सबक पे चल रहे हैं। एक तरफ तो हम सबक पे ध्यान नहीं देते, सबक पे चलते नहीं, फिर कहते हैं गुरु मेरे मन को मारे। ये तन मन धन भगवान को दिया है तो मेरा कुछ नहीं, भले सब मरे। ना निकाल देना अपने अंदर से, नहीं मानना जब गुरु ने कहा भली सब मरे। अरे पिछले अभी जन्म को जो छोड़ के आए वहां भी तो सबको मरे ही हो गए ना हमारे लिए। कहाँ है वो हमारे सामने? अब हमारी आंख बंद हुई पिछले जन्म में, पिछले शरीर में, तो हमारे लिए तो वो सब मरे के बराबर हो गए। क्योंकि हम मरे तो वो सब मरे, तो हम जीते जी मर जाए ना। तो हमारे लिए जो ये सब उलझने हमने खड़ी कर रखी हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो सब खत्म हो जाएगा। काहे को टोकरा बोझ का सिर पे रखते बैठे? जीते जी मरना, जीते जी मुक्ति का रास्ता है ये भगवान के ज्ञान का। भले सब मरे, तुम बोल सकते हैं कि मेरे वाले सब मर भी जाएं तो भी मेरे को दुख नहीं है। बोलो, भगवान का ही लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही। भगवान कह रहे बोलो कि मेरे सब ना रहे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। अर्जुन को याद कर लो, वो तो बड़ा थर थर कांप रहा था सबको देख के, अपने वालों को। आंसू की धार टपक रही थी उसकी। ये तो हमारी भी वही बात ना, मोह में। अर्जुन का वो मोह था, विषाद था उसका पहले अध्याय में पूरा। फिर भगवान ने उसको ज्ञान दिया है, वही ज्ञान तो फिर हमारे सामने भी चल रहा है ना। हम कब उठेंगे इस बात से कि मरे हुओं को मार? गीता ऐसे ही थोड़ी चली है, हम सबके लिए चली है। वो युद्ध खाली उसी का थोड़ी है, अर्जुन का। हम सब भी तो एक महायुद्ध कर रहे हैं जीवन में। कौन सा युद्ध? यही ममता का। हम पकड़ के बैठे हैं, ये हमें करना है काम, और हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जब गुरु कहता है कि जीते जी तो ये मान, ये सब मरे पड़े, इस मेरा इनसे क्या लेना देना है? अभी मेरी आंख बंद हो जाए, देखो पक्की बात है, तो हमारे जाते ये हमारे लिए नहीं रहे ना। कितनी सिंपल सी बात है। तो फिर हम अपने जीते जी भी तो इस बात को पक्का कर सकते हैं कि ये सब भगवान के रूप है, मुझे सेवा के लिए मिले, मेरी आराधना है इनके प्रति। दैट्स इट। बात ही खत्म हो जाती है जब हम एक एक में भगवान को प्रकट करने का अभ्यास करते हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं दिखता किसी में भी भगवान, पर अभ्यास तो करेंगे ना। कैसे जाएगा ये मोह? मोह को प्रेम में कैसे बदलेगी? भगवान से, गुरु से पहले प्रेम किया, फिर गुरु के ज्ञान में उठे। उठना क्या है? वो यही तो उठना है कि पहले गुरु में भगवान देखा, गुरु ने फिर हमारे भीतर हमारी आत्मा का दर्शन कराया कि तू ही भगवान है, तो तेरे अंदर जो आत्मा। फिर पहले गुरु में, फिर अपने में, फिर दो में हुआ ना, फिर दो के बाद सब में।
ये सतोगुणी पूजा है। एक में देखा खाली गुरु में तमोगुण, फिर अपने में भी देखा, अब अरस परस देखा रजोगुणी, फिर सब में देखा ये सतोगुणी पूजा है, आराधना है। वो करनी तो होगी, किसी मंदिर ठिकाने में जाके पूजा कर आते हैं, वो एक अलग बात है, आपका एक नियम। असली तो वो है कि घर में एक एक मेरा ठाकुर है। नहीं लग रहा कोई बात नहीं, और आज हम सुने कि ये बात पक्की है। ठाकुर समझ के उनसे प्रेम होगा, उनकी सेवा होगी तो मोह निकल जाएगा। जब मोह निकल जाएगा तो फिर क्या होगा कि अर्जुन ने क्या किया, सब पे तीर चला के सबको मार दिया। एक सिंबॉलिक है। माना क्या, हम उनसे इतने उपराम हो चुके होंगे कि कुछ भी हो कल को किसी के भी साथ, मेरे साथ या मेरे वालों के साथ, तो वो हमें पीड़ा नहीं देगा। दुखों से तो उठना चाह रहे हैं ना हम, पीड़ा से तो अपने को मुक्त करना चाहते हैं। तो देखो, जीते जी मुक्ति का रास्ता है ये, अगर हम समझने की कोशिश करें। तो भगवान ने, तो प्रेमी ने बोला इस पर, भगवान ऐसे नहीं बोल सकते हैं, डर लगता है। भगवान ने बोला, इसका मतलब तुमने ज्ञान नहीं उठाया। अगर अभी तुम बोल भी देंगे कि मेरे सब मर जाएं तो मेरे को दुख नहीं है, तो क्या वो सचमुच में मर जाएंगे? क्या वो सचमुच में मर जाएंगे? नहीं ना। इन लोगों को भ्रम होता है कि हम बोलेंगे तो कहीं ऐसा गलत ना हो जाए, अरे फिर कोई मर भी गया तो लगेगा अरे मैंने बोल दिया था इसलिए मर गया वो। ऐसा थोड़ी होता है। वक्त से पहले कौन चला जाता है? भगवान प्रेमी, भगवान वाणी में आता है कि प्रेम करो, दूसरी तरफ बोलते हैं कि असंग रहो। इस पर भगवान ने कहा, प्रेम करो माना सच्चा आत्मा का, तू भी आत्मा वो भी आत्मा, तो न्यारा हो जाएंगे। जैसे भी बोला ना, सब मेरे ठाकुर है, तभी तो प्रेम होगा। पर जेकर हम मोह को प्यार बोलेंगे तो वो गलत है। मेरे को होवे मोह और मैं बोले कि मेरा है प्यार, तो आत्मिक प्यार हुआ ही नहीं। ये पाठ तो हमें पक्का करना ही करना है, जो अभी इस वचन में भगवान ने दिया है कि मेरे को हो मोह और मैं कहूं कि मेरा तो प्रेम है, मेरा आत्मिक प्रेम है, वो नहीं है। हम किसी गलत फहमी में अपने आप को ना रखें, अभ्यास करें, गुरु के ज्ञान को, सबक को समझने की कोशिश करें, क्योंकि असली तो यही है। अगर इस पहेली को हमने सुलझा लिया जो गुरु सामने रख रहे हैं हमारे, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। एक बार फिर सुनो भगवान ने क्या कहा। प्रेमी का भी प्रश्न ले लेते हैं एक बार और। प्रेमी ने कहा था, भगवान वाणी में आता है कि प्रेम करो, और दूसरी तरफ बोलते हैं असंग रहो। तो इस पर भगवान ने बोला, प्रेम करो माना सच्चा आत्मा का, क्या ये तू भी आत्मा वो भी आत्मा, तो न्यारा हो जाएंगे। असंगता यही है ना, शरीर से ऊपर उठाता है ना गुरु। पर जेकर हम मोह को प्यार बोलेंगे, ये से जुड़े रहेंगे, तो वो गलत है। मेरे को होवे मोह और मैं बोले कि मेरा है प्यार, तो आत्मिक प्यार हुआ ही नहीं। तो आत्मिक प्यार हमारा हो एक एक से, इसके लिए गुरु का सबक हम पूरी तरह से उठाएं, उसको स्पष्ट करें, अपने से मेहनत करें। जो बात नहीं समझ में आती है, जैसे आज आया कि असंग रहो, प्रेम करो और असंग भी रहो, है ना, ये साधना है। हमें रहना तो उसी ग्रस्त में, रहना तो उन्हीं चार लोगों के बीच में, लेकिन असंग भी रहना है। तो क्या है ये पुरुषार्थ है ना, पल पल का पुरुषार्थ है। वही दृष्टांत तो वही आ जाता है, जल में कमल वाली बात है। तो उस जल में, उस तालाब में, कीचड़ में ये हमारा शरीर रूपी कमल कहो ये बैठा हुआ है ना वहां पे, तो हम सावधान रहेंगे। जैसे कमल के ऊपर तो एक बूंद भी पानी की टिकती नहीं, तो हम जब संसार में हैं तो कुछ भी बन के आता है हमारे चारों तरफ से, तो वो हमें प्रभावित नहीं करे, उसके लिए गुरु के वचन हमारे साथ हर समय हैं, हर पल हैं,
हम सुजाग रहें और उनका मंथन करते रहें, उनका रेपिटेशन करते रहें। यही है अप्रमाद। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये प्रमाद हो जाता है, और प्रमाद ही मृत्यु है। माना अगर हम प्रमादी हैं तो हम हर पल ही मर रहे हैं। तो अपने को जीवन मुक्ति की राह पर डालें, जीवन मुक्ति का आनंद लें और इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसी शुभकामना के साथ आज वाणी को यही विराम दे रहे हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो पहले से शुरू कर लेते हैं कि सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे, पर बिना बने। ये सबसे अच्छी बात थी, है ना, कि वो जहाँ पे हमने बन के करना कि माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, तो हम तो रोल्स में ही फंस के रह गए ना। इतना ज्यादा बनने का वो अपन ने अपने ऊपर ओढ़ लिया, बन के कि मतलब देह में इतने ज्यादा फंसा लिया अपने आप को, अलग अलग नाटक में फंस के, कि वो हम बस महान बनने की उसमें लग गए। तो क्या बताया गुरु ने उसका कि निमित्त, तब ये सोच लेना है कि परमात्मा ने तो मुझे निमित्त एक बनाया है ये सेवा करने के लिए, और वो सीन है और मैं सीन का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा, और बहुत समय से हम ये पॉइंट बार बार सुनते आ रहे हैं, तो इसीलिए शायद दोबारा आता है, क्योंकि फंसे ही तो हुए ही हैं हम इस नाटक में अभी। और बार वही नाटक आता है कि ना अटको, पर फिर भी हम अटकते हैं। तो आगे आया था वही कि जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्थाएं हैं। अब हम जिसमें भी अगर उलझेंगे कि हम सोचें कि सपना सोच रहे हैं वो भी लग रहा है सच है, तो ये मानना पड़ेगा ना कि जागने वाली अवस्था भी तो सपना ही है ना। वो भी अगर वो मिथ्या है, उठ के लगेगा ना कि वो तो सपना था। तो जब ये दिन भर में चल रहा है तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी सपना ही है और भटकना नहीं है। सत्संग ही हमें इस भटकाव से उठाएगा। तो हमें परमानेंट वाली नींद से जागना है, चाहे वो दिन की जागृत वाली नींद हो, स्वप्न वाली नींद हो या सुषुप्ति वाली, कोई भी, हमें हमेशा जागे रहना है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है, भूलना नहीं है, जिसके लिए भगवान ने कहा बी नथिंग डू नथिंग। यहाँ सबको अपना अपना लेसन मिलता है और हमें किसी की शरण नहीं पकड़ना है, सबक लेना है और उठ जाना है। ये अच्छा पॉइंट आया था कि वचन सबको मिल रहे हैं और इतनी बड़ी वाणी है, सबके पास आ रही है, अपना भी एक सबक लेंगे और उठ जाएंगे। अगर मैं किसी का आधार पकड़ के बैठूंगा तो उलझता रह जाऊंगा। मनमुख होकर नहीं चलना, गुरुमुख होकर चलना है, ये तो हमेशा ही। और हम लोग सारे काम मनमुख होकर ही करते हैं। मिनट में मन की सुन लेते हैं और कर लेते हैं, बोल देते हैं बहुत चीजें। तो अपनी चेकिंग करनी है पूरी दिनचर्या में कि हमने ये काम जो कर रहे हैं ये मनमुख होके मन के मुताबिक चल के कर रहे हैं या कैसे। और आगे पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जीते जी मरेंगे या ये बोल देंगे कि मेरे वाले सब मर चुके हैं। तो कोई मरेगा तो नहीं ना, पर जो मुझे वो एक जिस चीज में मैं फंसा हुआ हूँ रोल्स में, उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा क्या लेना देना। वो है तो मैं प्रेम में हूँ उनके साथ, नहीं है तो वो भी अपनी जर्नी कर रहे हैं और मैं भी अपनी जर्नी में आया हुआ हूँ। प्रेम करो पर असंग रहो। पाठ क्या पक्का करना है कि मोह में ना फंसे, प्रेम करना है और सबको एक समान। अगर हम ये बात सोचेंगे तो फिर वो हमारा सबके लिए एक समान प्रेम होगा। अगर मैं मेरे वालों को पकड़ के रहूंगा तो वो मोह में ही फंसे रहेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे अच्छा आया कि सबके साथ सच्चा आत्मा का प्रेम हो, आत्मिक प्रेम हो और असंग रहकर होता है वो, नहीं तो मोह ही है। अगर मेरा अपने वालों के साथ है तो फिर वो 100% मोह है। हेलो।